कई ऐसे ई रिक्शा जिसे आप आम बोलचाल में टिर्री कहते हैं, उसे मोबाइल से रोका जा रहा है और वो चलते चलते ही कोई उसको बटन दबा के रोक देता है और कहता है कि देखिए सामने एक ई रिक्शा जा रहा है, उसको रोक के दिखाएं, तो रुक जाता है। और एक बटन दबाते ही एक ऐसा ऐप है बैट बीएमएस करके, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये चाइनीज ऐप है और भारत में दरअसल ई रिक्शा वाले बड़ी संख्या में परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उस ऐप के जरिए यह कहा जा रहा है कि ब्लूटूथ के जरिए जो है ई रिक्शा की बैटरी को बंद किया जा रहा है और अचानक वो रास्ते में कहीं रुक जाता है। लेकिन ये होता कैसे है? क्या है ये बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से और जिस बैट बीएमएस की मदद से ई रिक्शा को रोका जा रहा है? हमारे साथ में मोहित यादव जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे पहला सवाल ये कि ये कितना खतरनाक तो बात की बात है, हो कैसे रहा है? देखिए, इसको बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस। तो ये ऐप का नाम भी बीएमएस है, राइट? सो यस, सो इसको क्या है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली ये ऐप बनाया गया है ताकि आप बैटरी को कनेक्ट करो। देखो, बैटरी को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है या बैटरी पे ऊपर जो चिप लगी होती है कि वो सही वोल्टेज दे आपके ई रिक्शा को, उसके लिए बेसिकली दो तरह से उसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। या तो आप वायर लगा के उसके साथ फिर आप उसको लैपटॉप से कॉन्फ़िगर कर दो। लेकिन जो इस तरह के जो चाइनीज़ आजकल जो बैटरी के सेटअप्स आते हैं, उसके अंदर वो ब्लूटूथ भी दे देते हैं, जिससे कि ब्लूटूथ फ़ोन के थ्रू ही कनेक्ट करके उसके अंदर जो सही वैल्यूज़ डालनी है वो डाली जा सकती है। मतलब जो बैटरी में इस तरह की आपने देखोगे ना, सेमीकंडक्टर्स वगैरह लगे होते हैं या इस तरह की चिप्स होती है जिसमें वैल्यूज़ होती हैं, जो डेटा देख कितनी वोल्टेज जानी चाहिए, कितनी स्पीड से जानी चाहिए, बैटरी कितनी तेज़ी से आपकी चार्ज होनी चाहिए, वो सारा डेटा बेसिकली इन चिप्स के अंदर होता है। मतलब एक तरह से ये माइंड है बैटरी का। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखो वो सेल होते हैं, उस सेल को चार्ज करने का तरीका है, स्लो चार्ज होना है, फास्ट चार्ज होना है, वो तरीका है और वो सारा कोडिंग होता है इसके अंदर। अब अगर कोई भी बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको ना दो तरह से ही होता है, वायर के साथ कर लो या ब्लूटूथ के साथ कर लो। अभी जो ऐप है, ये ऐप भी बनाया इसलिए कि है ताकि किसी भी बैटरी को कनेक्ट कर कर आप उसका सही यूसेज कर दो, सही उसको करेक्ट कर दो। तो अभी इस ऑब्जेक्टिव में, मतलब अभी ये ऐप्स देख रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बहुत इजी तरीके से अपने फ़ोन में इस तरह की ऐप्स आजकल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। इंडिया में एक्चुअली एप्पल के पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड पे अवेलेबल है ये। बिल्कुल। सो जैसे ही इस ऐप को आप ऑन करते हो, इस ऐप को ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमारे पास एक फ़ोन में ये डला हुआ है, ये बैट बीएमएस नाम से ऐप है। इस ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। पहले सबसे पहले आपका ऑप्शन है कि आप अपना ब्लूटूथ को आपको ऑन करना पड़ेगा ताकि ये उसके साथ कनेक्ट हो सके। फिर जैसे ही आप स्कैन करोगे, अभी ये देखो यहाँ पे स्कैन कर दिया, अभी आसपास कोई इस तरह का ई रिक्शा है नहीं, तो अगर होगा यहाँ पे तो लिस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, आप पूरा बैटरी का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। वहाँ पे दो बटन होंगे कि बैटरी को आपको बंद करना है, ऑन करना है। वो एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है कि अगर बैटरी में ज़्यादा पावर जा रही है, बैटरी को रीसेट करना है, तो आप बंद करके चालू कर सकते हो या रीसेट कर सकते हो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसका गलत उस फीचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उस फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। प्रैक्टिकली संभव है कि कोई ई रिक्शा जा रहा है, हम ई रिक्शा के पास में ऐसे खड़े हैं और हम कहें कि ये देखो ऐप है और इस ऐप के जरिए जो है हम उस रिक्शा की बैटरी को बंद कर दें? बिल्कुल, ये प्रैक्टिकली संभव है। आप ये देखो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी और कंट्रोल में ऑन और ऑफ भी कर सकते हो आप। हाँ, यही बटन दिख रहे हैं उसमें। ये ऑन और ऑफ भी कर सकते हो आप। अगर अभी इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ये रिक्शा कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पर सीधे जाके ऑन और ऑफ कर सकते हो। डिस्चार्ज स्विच आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, मतलब ये सिर्फ एक बैटरी को सही तरीके से मैनेज करने का तरीका है। जैसे गाड़ियों की शोरूम्स में जाते हो आप, वहाँ पे ये पर्सनल ऐप है, मतलब एक तरह से जिसके पास बैटरी से संबंधित ई रिक्शा या उसके पास है तो उसके लिए पर्टिकुलर ऐप है। ये बैटरी बेसिकली, ये जो ऐप है ये लोगों के लिए नहीं बनी, ये सिर्फ मैकेनिक्स के लिए बनी है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जो इसको इस बैटरी के साथ सेटअप्स वगैरह करते हैं या बैटरी के अंदर बर्न करते हैं, वैल्यूज डालते हैं। मतलब जो सर्विस स्टेशंस होते हैं वो उस बैटरी को सही तरीके से सही डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए बनी है। लेकिन लोगों को ये पता लग गया, अब इससे ये
इस तरह की चीज़ें आज आपको लगता है कि ये ऐप को जो है बंद करवाना पड़ेगा, सरकार बंद करेगी? क्योंकि कई जगहों पे आपने देखा इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये ऐप अभी ऐप स्टोर पर और प्ले स्टोर पर, ये दो जगह पे मतलब एप्पल पर नहीं है, लेकिन हाँ ये प्ले स्टोर पर अभी भी अवेलेबल है। वहाँ से इसको टेक डाउन कराना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग जस्ट फॉर फन, मतलब मज़े के लिए ही गाड़ी को चलते हुए बंद करते हैं। ये बहुत ही एक्सीडेंट हो सकता है। फ्लावर पे गाड़ी जा रही है, 40 की स्पीड पे है, 30 की स्पीड पर है, और पीछे से सडनली किसी ने ऐसा कुछ कर दिया, तो एक्सीडेंट होने के बहुत सीवियर चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, ये हम क्या देख रहे हैं? ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये चिप है, चिप्स होती है ये बैटरी के अंदर के लिए। बिल्कुल, ये पीसीबी चिप्स होती है। बैटरी कनेक्ट इन चिप्स के साथ होती है। बैटरी बेसिकली सेल होती है, जो नीचे आप देख रहे हो ये सेल है, और ये सेल कनेक्ट होते हैं पूरे एक पीसीबी बोर्ड के साथ, और पीसीबी बोर्ड के ऊपर सेंसर्स होते हैं, जिस सेंसर्स के ऊपर डेटा रखा जाता है कि कितना डिस्चार्ज होगा, किस वोल्टेज के साथ होगा, कितनी तेजी से चार्ज होगी आपकी बैटरी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी इस चिप्स के अंदर होगी। मतलब बैटरी में कोई अगर प्रॉब्लम है तो पहले ही वो वोल्टेज काट दे, या फिर बैटरी ज़्यादा ओवर हीट ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए ये बोर्ड बनाया जाता है। एक तरह से मदरबोर्ड। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इस तरह के वो वायरल वीडियोस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर तो ऐसा है कि ई रिक्शा के जो ओनर हैं, ई रिक्शा के जो मालिक हैं या ई रिक्शा ड्राइवर जो हैं, वो बड़ी संख्या में थाने तक पहुंच गए और वहां पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि हमारा रिक्शा जो है अचानक बंद कर दिया जा रहा है। और इससे कहीं ना कहीं क्योस जो है एक पैदा हो गया है पूरे ई रिक्शा जो मालिक हैं उनके बीच में। अब फिलहाल सरकार को ये देखना है कि इस तरह के ऐप जो चाइनीज़ ऐप हैं वो बंद कराए जाएं कि ना बंद कराए जाएं। लेकिन चाइना के बारे में कहा जाता है कि किस तरह का ऐप अगर वो बनाता है और भारत में उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, तो अपने आप में चाइना को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह के ऐप वो बना करके भारत भेजता है और फिर उसका गलत इस्तेमाल यहाँ शुरू होता है, गलत तरीके से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर इस तरह की दिक्कतें लोगों को सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।